हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरौनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत 5वां है वंशागति में विविधता विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्या आनुवंशिक विकार। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या गुणसूत्रीय विकार। यह जो गुणसूत्रीय विकार होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिजीज, वह गुणसूत्रों की अव्यवस्था कारण हो सकता है, या गुणसूत्रों की अधिकता की वजह से हो सकता है, या गुणसूत्रों की कमी की वजह से हो सकता है। आइए कौन कौन से विकार हैं। एक काय गुणसूत्र से संबंधित विकार हम पढ़ेंगे और एक है लिंग गुणसूत्र संबंधित विकार पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ सिंड्रोम्स आएंगे। उसमें काय गुणसूत्र से संबंधित विकार है, नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। यह ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ट्राइसोमी मतलब मेन सेट गुणसूत्र में जैसे 46 गुणसूत्र है, उसको हम 2n बोल रहे हैं, उसमें एक गुणसूत्र का जोड़ना, जिसे 2n बराबर हम लोग में क्या होता है 46 होता है। इसी को 46 न लिख के हम यहाँ 2n लिख रहे हैं। 2n में क्या होगा, एक गुणसूत्र जुड़ेगा, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी 47 हो जाएगी। कहां पे गुणसूत्र जुड़ेगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काय गुणसूत्र, तो मनुष्यों में 22 जोड़ा काय गुणसूत्र होता है, जबकि एक जोड़ा 23वां जो जोड़ा होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। शुरू के 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं किसका? अलिंग गुणसूत्रों में व्यतिक्रम को पढ़ रहे हैं। तो डाउन जो सिंड्रोम है वह 21वें जोड़े गुणसूत्र का व्यतिक्रम है, अर्थात 21वें जोड़े गुणसूत्र पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र आके जुड़ जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 47 हो जाती है। क्या हो जाती है 47। यह किसका एग्जाम्पल हुआ? गुणसूत्र की अधिकता की वजह से हुआ, इसीलिए इसे ट्राइसोमी कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले कौन किया था? लैंगडम डाउन ने किया था 1866 ईस्वी में। इसीलिए इस बीमारी का नाम इनके नाम के आधार पर दे दिया क्या? डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? बीमारियों का क्या समूह है, इसमें कई लक्षण पाए जाएंगे। नंबर 1 क्या होगा? डाउन सिंड्रोम से संबंधित जो व्यक्ति होगा उनके छोटे कद होंगे, गोल सिरा होगा, छोटा गोल सिरा होगा, जीभ में खांच होगी, मुंह हमेशा के लिए आंशिक रूप से खुला होगा, थोड़ा थोड़ा, हथेली चौड़ी होगी, उसके ऊपर दरार पाई जाएंगी। मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होगा? अल्प विकसित होगा, उनका विकास रुक जाएगा, उनके अंदर जन्मजात हृदय रोग होगा। इनको और किस नाम से जानते हैं? मंगोलियन आइडियोसी के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया क्या? डाउन सिंड्रोम। किससे संबंधित है? काय गुणसूत्रों से संबंधित है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कौन से गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र जुड़ेगा? 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र जुड़ता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी यह भी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, अर्थात इसमें भी एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा? 18वीं जोड़ी गुणसूत्र पे ये जुड़ेगा, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी 47 हो जाएगी। पटाओ सिंड्रोम है, यह भी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल। इसमें में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ेगा कहां? 13वें गुणसूत्र पे, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। यहाँ समझने की बात है कि डाउन सिंड्रोम में जो अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ रहा है कैसवें पे जुड़ रहा है, ये क्वेश्चन आता है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें पे जुड़ रहा है, जबकि पटाओ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र पे जुड़ रहा है। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, कैट काय सिंड्रोम। यह गुणसूत्र के डिलेशन का एग्जाम्पल है, अर्थात कैट काय सिंड्रोम में 5वें जोड़े में एक गुणसूत्र डिलेट हो जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, इसी को बोलते हैं कैट काय सिंड्रोम। ये जो चारों हम सिंड्रोम पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और कैट काय सिंड्रोम, यह ऑटोसोम मतलब अलिंग गुणसूत्र से संबंधित था। अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? लिंग गुण से संबंधित विकार। कौन है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह भी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, लेकिन यह गुणसूत्र से संबंधित है, अर्थात 2n+1
तो यहाँ पे अतिरिक्त गुणसूत्र कहाँ जुड़ेगा? जैसे हम लोग में एक्स होता है और एक्स वाई होता है। ये जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है मेल से संबंधित है, तो मेल के एक गुणसूत्र में जाकर के क्या है, अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाएगा। सेक्स वाले में सेक्स क्रोमोजोम में जाके जुड़ जाएगा, जिससे क्रोमोजोम की संख्या क्या होगी 47। यहाँ पे काई गुणसूत्रों में ऑटोसोम में जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, लिंग गुणसूत्र में जुड़ रहा है, किसके, मेल के, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी 47 हो जाएगी। ये पुरुष का है। 1000 में से एक पुरुष में ये बीमारी देखी जा सकती है। क्या लक्षण है? इस तरह के मेल में जो शरीर का विकास होगा पुरुष के समान होगा, मतलब नॉर्मली वो पुरुष के समान उनका विकास होगा, क्योंकि वो पहले से पुरुष है। लेकिन एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जुड़ जाने के कारण उनके अंदर स्त्रियों के समान स्तन का विकास होगा, वक्ष का विकास होगा। यह गुण क्या कहलाता है? गायनेकोमेस्टिया। इस पुरुष में, वो पुरुष होने के बावजूद इसके अंदर स्त्रियों के समान स्तन का विकास होगा। इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि इसके अंदर एक यक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो गया है, तो इसके अंदर मादा का लक्षण प्रतीत होंगे। ऐसे पुरुष क्या होंगे? स्टेराइल होंगे, वंध्य। ठीक समझ में आया? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या अतिरिक्त गुणसूत्र कहाँ जुड़ता है? लिंग गुणसूत्र पे जुड़ता है। अब लिंग गुण से संबंधित अगला जो विकार है टर्नर सिंड्रोम, यह मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, अर्थात 2n-1 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र यहाँ पे लॉस हो जाएगा, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 45 हो जाएगी। लेकिन यह जो विकार है किससे संबंधित है? सेक्स गुणसूत्र से संबंधित है। इसमें एक्स गुणसूत्र, एक जो एक्स गुणसूत्र गायब हो जाएगा, इसका इंडिकेशन एक्स 0 हो जाएगा, और कुल मिलाकर गुणसूत्रों की संख्या उस रोगी में कितना है? 45 हो जाएगा। 5000 में से एक में ऐसा रोग देखा जाता है। यह जो रोग है वो स्त्री से संबंधित है। ऐसी नारी जो होगी बांझ हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो अंडाशय है वो अल्प विकसित हो जाता है और उसके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव रहता है। यह जो आपका टर्नर सिंड्रोम है वो मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, अर्थात यहाँ एक एक्स गुणसूत्र स्त्री से गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगी। जबकि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जुड़ रहा था। ये नर से संबंधित है, ये मादा से संबंधित है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? आनुवंशिक विकार के अंतर्गत मेंडेलियन विकार पढ़ा, और अभी पढ़ा हम लोग क्या? गुणसूत्रीय विकार। इस तरह हम लोग आनुवंशिक विकार को पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए। धन्यवाद, नमस्कार।